ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश से मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। उसे दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे। इन्हें अपने पावन पाँव को, पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में, जीवन सफल बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया करे, कष्ट क्लेश मिटाने को। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में। हर सित को लख बरसे मनाए, भावना भर दे मन में। यज्ञ किया कर पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को। ईश्वर का गुणगान किया करे, कष्ट क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा गर, आलसी बन कर खटिया पर। मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौजी उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया करे, कष्ट क्लेश मिटाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे पुष्प खिलावे, शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया करे, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। परमेश्वर का भक्त वही है, जिस शुभ गुण जीवन में धारे है। पाप के जहरीले कीटाणु सब सुन चुन कर मारे हैं। हंस तेरा मन मंदिर है, भक्ति को ज्योति जलाने को। ईश्वर का गुणगान किया करे, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। धन्यवाद। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, आइए मुनि जी, और आमंत्रित करिए हमारे आज के मुख्य प्रवचनकर्ता सम्मानी उमेश जी के लिए जी। ओम मित्रा संवरणः तन्नो भवति हरियमः, सन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्मः। मातृशक्ति और महान भावों के लिए सादर नमस्ते। आज हमारे सौभाग्य की बात है सम्मानीय उमेश आर जी, जो पिछले कल का दिन भी आपका पूरा हमें समय प्राप्त हुआ। आज पुनः हम उनके मधुर वचनों के भजनों और प्रवचनों के माध्यम से आज के विषय को सुनेंगे। ऐसे हम सम्मानीय उमेश कुमार जी आर जी, मैं सम्मान के साथ में आपका स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं, आप आइए और नमस्ते जी। अपने प्रिय मधुर ध्यान जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते आइए। नमस्ते। अग्नेन सुपथाराये
अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोदस्मजूरान्वेनो उष्टान्तेन मुक्तिं विदेम। है स्वार्थ का धन एक ही है साधन, है स्वार्थ का धन एक ही है साधन, जो निर्धन से छीना होता है। त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना होता है। आलस में जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जहां पड़े, वो कंकड़ भी नगीना होता है। यूं तो हर आंख यहाँ बहुत रोती है, यूं तो हर आंख यहाँ बहुत रोती है, मगर हर बूंद कभी अश्क नहीं होती है। जो देख कर रो दे इस जमाने के गम, उस आंख से आंसू जो गिरे वो मोती है। ऋषिराज तेज तेरा चहु और छा रहा है, गुजरात की तरफ से तेरे बताए पथ पर ये संसार जा रहा है। और जननी जन्म भूमि है मेरी, जननी जन्म भूमि है मेरी, जग में स्वर्ग समान। भूमंडल के सब देशों में मेरा देश महान, ये अपना भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। ये अपना भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। जननी जन्म भूमि है मेरी, जग में स्वर्ग समान। भूमंडल के सब देशों में मेरा देश महान, ये अपना भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। हीरे मोती जवाहरात नवरत्न भरे कण कण में, हीरे मोती जवाहरात नवरत्न भरे कण कण में। जीवन देने वाली औषधि संयति सुगंध सुमन में, जीवन देने वाली औषधि संयति सुगंध सुमन में। सृष्टि के उपभोग का साधन सरल ज्ञान विज्ञान, सृष्टि के उपभोग का साधन सरल ज्ञान विज्ञान। दे रहे हैं संदेश विश्व को, दे रहे हैं संदेश विश्व को, यहाँ वेद भगवान, ये अपना भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। वीर वो क्या वसु
वीरों की, वीर वो क्या वसुंधरा ये भूमि है वीरों की। ऋषि मुनि योगी सन्यासी देसी धर्म धीरों की। ऋषि मुनि योगी सन्यासी देसी धर्म धीरों की। झरने झील टील नदी नाले हरियाले मैदान। झरने झील टील नदी नाले हरियाले मैदान। समय समय पर यहाँ अवतरित हुए योद्धा और विद्वान के अपना भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। प्रेमी पवित्र भूमि भारत में जन्मे बड़े हुए हम। प्रेमी पवित्र भूमि भारत में जन्मे बड़े हुए हम। इसकी पवित्र धूली में घुटनों चल कर खड़े हुए हम। इसकी पवित्र धूली में घुटनों चल कर खड़े हुए हम। काले गोरे लंबे छोटे सब इसकी संतान। काले गोरे लंबे छोटे सब इसकी संतान। तन मन धन अर्पण करके हम, तन मन धन अर्पण करके हम रखे माँ की शान। ये अपना भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। जननी जन्म भूमि है मेरी, जग में स्वर्ग समान। भूमंडल के सब देशों में मेरा देश महान। ये अपना भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। ये अपना भारत प्यारा, सारी दुनिया से न्यारा। बहुत ही सम्माननीय आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी, आदरणीय श्री पुरुषोत्तम मुनि जी, समस्त विद्वज्जन, धर्म प्रेमी, यज प्रेमी बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से और महर्षि गुरुदेव दयानंद की असीम कृपा से सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आइए कुछ विचार आपके समक्ष रखूं। आज हाल क्या है? कहते हैं हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़े कवि हुए, शायर हुए, जिनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहते हैं कहीं सफर से जा रहे थे तो उनको रास्ते में प्यास लगी और एक गांव आया और गांव में एक पनघट पर वो एक कुएं पर रुके और रुक करके देखा कि वहां कुछ बहनें पानी भर रही थी कुएं से। तो उन्होंने जाकर के कहा कि बहन जी थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है। उन महिलाओं ने, उन बहनों ने कहा कि साहब पानी तो हम आपको पिला देंगे, पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहां से आए हैं, कौन है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अमीर खुसरो है। अरे अमीर खुसरो, आप तो बहुत बड़े कवि हैं,
कि हाँ, तो फिर पहले पानी तो हम आपको पिला देंगे, लेकिन कोई कविता सुनाओ। कविता कि हाँ। और वे 4 महिलाएं थी। पहली महिला ने कहा, देखो मैंने खीर बनाई है आज अपने यहाँ बहुत अच्छी, तो मेरी खीर पर कोई कविता सुनाओ। दूसरी बहन ने कहा, मेरे यहाँ बहुत सुंदर चरखा है, मैं चरखा चलाती हूँ, तो चरखे पर कोई कविता सुनाओ। और तीसरी बहन ने कहा, मैंने एक बहुत सुंदर कुत्ता पाल रखा है, उस कुत्ते के ऊपर कोई कविता सुनाओ। और तीसरी बहन ने कहा कि मेरे पति ढोल बजाते हैं, मेरे यहाँ बहुत सुंदर ढोल है, तो कोई ढोल पर कोई कविता सुनाओ। अब 4 महिलाएं, चारों की डिमांड अलग अलग, कविता सुनाए तो कैसे। लेकिन अमीर खुसरो थे, उन्होंने कविता सुनाई और क्या कहा कि खीर बनाई यतन से, खीर बनाई यतन से और चरखा दिया जलाए। खीर बनाई यतन से और चरखा दिया जलाए, और आकर कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। कहते हैं कि तू बैठी ढोल बजाते रहना। तो आज हमारा भी कुछ वही हाल हो रहा है। जिन वीरों ने, जिन नौजवानों ने उनको अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद किया, हमें आजादी दिलाई, आज उनका कोई नाम नहीं लेता। और 15 अगस्त 26 जनवरी को सबसे बड़ा झूठ इस देश के अंदर फैलाया जा रहा है। क्या कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये सबसे बड़ा झूठ इस देश के अंदर फैलाया गया। कहते हैं कि जिन वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, एक बार घर से निकले, दोबारा मुंह नहीं देखा। पता नहीं कितनी बहनों की मांग का सिंदूर, कितनी बहनों की राखी का प्यार, और कितनी बहनों की गोद का प्यार इस आजादी के लाने में गया है। और आज हम कहते हैं कि आजादी बिना खड़ग और बिना ढाल के आ गई। ऐसा नहीं। इसलिए कहना चाहता हूं कि इश्क जिनको है अपने वतन से, इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, शम्मा महफिल में जलती रहेगी, और पतंगे भी आते रहेंगे। इश्क करने से आता नहीं है, इसका बुज़दिल से नाता नहीं है। इश्क करने से आता नहीं है, इसका बुज़दिल से नाता नहीं है, इसका बुज़दिल से नाता नहीं है। सच्चे आशिक जो अपने वतन के, सच्चे आशिक जो अपने वतन के, सर खुशी से कटाते रहेंगे। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते। इश्क करने का जो है तरीका, हमने बिस्मिल भगत सिंह से सीखा। हमने बिस्मिल
भगत सिंह से सीखा। इश्क करने का जो है तरीका, हमने बिस्मिल भगत सिंह से सीखा। हमने बिस्मिल भगत सिंह से सीखा। उनका दुनिया से जाना ना समझो, उनका दुनिया से जाना ना समझो। वो सदा याद आते रहेंगे, इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी। छोड़ कर चल दिए आसिया जो, उनका दुनिया चमन बन गई है। छोड़ कर चल दिए आसिया जो, उनका दुनिया चमन बन गई है। उनका दुनिया चमन बन गई है। जिसमें इंसानियत ना दफन हो, जिसमें इंसानियत ना दफन हो, ऐसी दुनिया बसाते रहेंगे। इस दिन को है अपने वतन से। आशिके दर्द दिल हो तो बोलो, नफ्स को इश्क कह करना तोलो। नफ्स को इश्क कह करना तोलो। आशिके दर्द दिल हो तो बोलो, नफ्स को इश्क कह करना तोलो। आशिके दर्द दिल हो तो बोलो, नफ्स को इश्क कह कर न तोलो। नफ्स को इश्क कह कर ना तोलो। क्या नागर हविश के नशे में, क्या नागर हविश के नशे में, जिंदगी को लुटाते रहेंगे। इस दिन को है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, और पतंगे भी आते रहेंगे। इस दिन को है अपने वतन से। इश्क जिनको है अपने वतन से, वो खुद ही को मिटाते रहेंगे। अनेकों लंबी चौड़ी लाइन है आजादी के दीवानों की, लेकिन मैं थोड़ी सी चर्चा, जैसे परसों हमारे डॉक्टर साहब कर रहे थे और हमारे आदरणीय स्वामी जी गुरुकुलानंद जी कर रहे थे, कि भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह महर्षि दयानंद के समकालीन थे, और उसी का प्रभाव था कि भगत सिंह आजादी के दीवाने बने। भगत सिंह का नामकरण संस्कार, जो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हुए पंडित राकेश शर्मा, उनके पिताजी पंडित लोकनाथ तर्व विद्यावाचस्पति, जिन्होंने ये प्रार्थना लिखी है, उन्होंने उनका नामकरण संस्कार किया था। तो सारा संस्कारित परिवार था। और भगत सिंह 5 वर्ष की आयु से, जब पिताजी खेत में गेहूं बोने की तैयारी कर रहे थे, तो भगत सिंह ने पूछा था, पिताजी मैं भी आपके साथ खेत में चलता हूं। तो 5 वर्ष का बच्चा उंगली पकड़ करके खेत में आ जाता है और कहता है, पिताजी ये गेहूं इनका क्या करेंगे? बोले, बेटा इनको खेत में बोएंगे और फिर बो करके क्या होगा? बोले, होगा कुछ नहीं, परमात्मा ये थोड़े से गेहूं डाल लेंगे, इनको बहुत ज्यादा करके वापसी आ जाएंगे, ये थोड़े डालेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। तो 5 वर्ष का बच्चा था, लेकिन संस्कार थे, भावना थी। कहता है, पिताजी अगर ऐसा है तो फिर आप इस खेत के अंदर गेहूं मत बोओ। क्यों?
ये गेहूं का कट्टा तो उठा करके एक तरफ रख दो, इस खेत के अंदर थोड़े से बंदूक और थोड़े बम के गोले बो दो, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश के अंदर जबरदस्ती शासन कर रहे हैं और हम उनको बंदूक और बम के गोले मार मार करके यहां से भगा देंगे। ये थे संस्कार। क्रांतिकारी विचार बढ़ते चले गए, क्योंकि समय का मुझे ध्यान रखना है। और भगत सिंह ने असेंबली में बम डाला और गिरफ्तार हो जाता है। गिरफ्तार होकर के अदालत में पेश हुआ और पेश होकर के जज के सामने खड़ा होता है। जज ने पूछा, भगत सिंह बम आपने डाला है? इसने कहा हमने डाला है, झूठ नहीं बोला। जज ने कहा, भगत सिंह, मैं तेरे जज्बात की, तेरी हौसले की कद्र करता हूं, लेकिन इस गलती का परिणाम जानते हो क्या हो सकता है? तो जब ये बात कही तो भगत सिंह को हंसी आ गई, और जैसे ही भगत सिंह को हंसी आई तो जज की आंखें लाल हो जाती हैं और कहते हैं, भगत सिंह, ये तेरे गांव का कोई पंचायत घर, कोई धर्मशाला, कोई चौपाल नहीं, ये अंग्रेजी हुकूमत की अदालत है। यहाँ पर हंसने का परिणाम जानता है क्या हो सकता है? तो जज से मुखातिब होकर के भगत सिंह कहता है, जज साहब, मुझे तो परिणाम का मालूम है, लेकिन शायद आपको नहीं पता कि भारत का हर एक नौजवान, आजादी का वीर सिपाही, वो हंसते हंसते अपने जीवन को बिताना चाहता है, हंसते हंसते अपने जीवन को इस आजादी की बलिवेदी पर चढ़ाना चाहता है। और मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो। भगत सिंह भरी अदालत के अंदर जज साहब से मुखातिब होकर के और क्या कहता है, और हंसते हंसते जिया करे, हंसते हंसते जिया करे, यही नौजवानी होती है, और देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते हंसते जिया करें, ये नौजवानी होती है, देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है, हंसते एक रोज सरदार भगत सिंह कचहरी बीच बुलाया गया, एक रोज सरदार भगत सिंह कचहरी बीच बुलाया गया, हंसना यहाँ पर सख्त मना है, ये उसको समझाया गया, मगर हंसी को रोक सका ना, बहुत उसे धमकाया गया, इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया, इसको फांसी होनी चाहिए, ऐसा हुक्म सुनाया गया, अपमान अदालत का करना, अपमान अदालत का करना, भारी सहतानी होती है, देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। जज से बोला भगत सिंह आवे, हंसने में आनंद मुझे, जज से बोला भगत सिंह आवे, हंसने में आनंद मुझे,
नहीं है ज्वाला दिल में कभी बुझाई नहीं बुझे, सदा शहीदों की जय बुलती कायर कमीने नहीं पुजे, फांसी पर फांसी आगी तो कहाँ मरने को जगह तुझे, फांसी पर फांसी आ गई तो कहाँ मरने को जगह तुझे, फांसी गोली से मरना, फांसी गोली से मरना वीरों की निशानी होती है, देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। भगत सिंह कहता है जज साहब आपने फांसी के बदले में फांसी सुना दी, लेकिन अगर फांसी के फंदे पर भी मुझको हंसी आ गई तो उससे बढ़कर के कोई सजा है तुम्हारे पास, और तुम मुझे इतनी सी घटना से डराना चाहते हो। लगता है तुमने भारत के नौजवानों का इतिहास नहीं पढ़ा, क्योंकि हम जब उछलते हैं तो भूचाल उछल जाते हैं, हम जब उछलते हैं तो भूचाल उछल जाते हैं, हम जब मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमें बदलने की कोशिश न करो दुनिया के लोगों, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। आपने भारत के नौजवानों का इतिहास नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा हो तो एक नौजवान की घटना में याद दिलाता हूं, कैसे आजादी के सिपाही होते हैं, कैसे आजादी के दीवाने होते हैं। वंदे बैरागी की घटना जज साहब तेरे याद नहीं, वंदे बैरागी की घटना जज साहब तेरे याद नहीं, सिंडासियों से खाल नोचली तन से खून की धार बही, बच्चा करके कत्ल मांस की बोटी मुंह में ठूस दई, सरिये करके लाल लगाए तन पे और क्या कमी रही, सरिये कर कर लाल लगाए तन में और क्या कमी रही। लेकिन इतना करने पर भी हंस हंस के बैरागी कहे मुझे, हंस हंस के बैरागी कहे मुझे, ना परेशानी होती है, देश धर्म पर मरे जो उनकी हमारी कहानी होती है। कभी नहीं मिटते हैं जिन्होंने देश के संकट मेटे हो, कभी नहीं मिटते हैं जिन्होंने देश के संकट मेटे हो, देश धर्म पर मरने वाले वीर हमेशा देते हो, सौभाग्य वही श्रृंगार वही है, मौत के साथ लपेटे हो, हेमचंद धन धन वे जननी जिनके ऐसे बेटे हो, साथ बढ़ावे बच्चों का जो साथ बढ़ावे
बच्चों का वो माँ मर्दानी होती है। देश धर्म पर मरे जो उनकी अमर कहानी होती है। हंसते हंसते जिया करे। कहता जज साहब मुझे फांसी का कोई डर नहीं। जज ने कहा भगत सिंह मैं तेरे हौसले से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन एक बात बता तेरा गुरु कौन है? जब ये बात पूछी तो भगत सिंह की आंखों में आंसू आ गए, चेहरे पर नमी आ गई। भगत सिंह को जज ने कहा भगत सिंह मैं जानता था ये जज्बात है, थोड़ी देर के होते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए, अभी भी समय है, अगर तुम माफीनामा दाखिल करो तो विचार किया जा सकता है। जज से भगत सिंह ने कहा जज साहब बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं कोई डर कर के मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे, फिर आंसू इसलिए आए हैं कि आपने मेरे गुरु का नाम पूछ लिया, इसमें रोने की क्या बात है? बोले बात रोने की ये है कि जिनसे मुझको मिली प्रेरणा मैंने उनके दर्शन किए नहीं, और है मेरा दुर्भाग्य दयानंद ज्यादा दिन तक जिए नहीं। मेरे गुरु, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने अपने गुरु के दर्शन नहीं किए, लेकिन मेरे गुरु ज्यादा दिन तक जिए नहीं, लेकिन वास्तव में देश की आजादी के पहले सिपाही थे जिन्होंने कहा था कि विदेशी राजा चाहे कितना भी अच्छा हो, पुत्रवत प्यार करे, लेकिन अपने राज से अच्छा नहीं होता, स्वराज अपना राज अच्छा होता है। तो इस प्रकार से भगत सिंह को काल कोठरी में डाल दिया गया। अचानक गांधी की चिट्ठी जाती है कि भगत सिंह तुम माफी नामा दाखिल करो तो मैं भी प्रयास करूंगा, विचार किया जा सकता है। तो भगत सिंह गांधी की चिट्ठी पढ़ करके उत्तर लिख देता है कि गांधी जी मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं अपना हक मांग रहा हूं, आजादी के लिए लड़ रहा हूं, और आप भी राज लेना चाहते हैं, मैं भी लेना चाहता हूं, लेकिन आप फ्री में चाहते हैं, मुफ्त में चाहते हैं, और मैं उसकी कीमत अदा करने के बाद चाहता हूं। क्योंकि गांधी, आज लोग कहते हैं ना, मैंने कहा था कि गांधी जी का नाम हर जगह है, लेकिन वास्तव में इस देश की जो आज हालत है उसका जिम्मेदार सिर्फ गांधी जी है। और किसी ने तो यूं कह दिया कि हिंदू कायर बन घर बैठे और गुंडों को आजादी है, ये चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। असली जो अपराधी है वो और कोई नहीं, गांधी जी है। इसलिए चिट्ठी को उत्तर लिख करके भगत सिंह वापसी कर देता है। फांसी का समय नजदीक आ गया 23/3/31 को, और उधर चर्चा हो गई तो माता विद्यावती के घर माताएं बहनें आने लगी और कहा कल तेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। तो विद्यावती को देख करके वे रोने लगी। विद्यावती ने कहा तुम क्यों रोती हो? बोली, बहनों ने विचार किया कि शायद इसको पता नहीं। उन्होंने कहा विद्यावती सारा देश जानता है कि कल तेरे बेटे को फांसी आ जाएगी। बोली फिर इसमें रोने की क्या बात है? बहनों ने विचार किया शायद इसको कोई गम बैठ गया, लेकिन वो माँ थी जिनने कहा कि बहनों रोने का समय नहीं, ये तो खुशी मनाने का समय है, मेरा बेटा भारत माता के लिए काम आ रहा है। और उन बहनों से विद्यावती माता क्या कहती है, ये होती है माताएं, इसलिए ये इतिहास जिंदा है, इसलिए हम जिंदा है। आज लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन भगत सिंह की माँ विद्यावती उन बहनों से क्या कहती है, हरी देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे भगत की शादी है। और जितने दुख थे दुनिया में सबसे हुआ बेटा पार मेरा, सबसे हुआ बेटा पार मेरा। अरे जितने दुख थे दुनिया
सबसे हुआ बेटा पार मेरा, सबसे हुआ बेटा पार मेरा। ये मत कहना दुनिया वालों पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा, पुत्र हुआ गिरफ्तार मेरा। डंडा बेड़ी लालई पैरों में सजा लई, डंडा बेड़ी लालई पैरों में सजा लई, राखी भी बंधवा लई, अब मटने की बुनियादी है, देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की। लोहे की जंजीर डालकर चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। लोहे की जंजीर डालकर चपरासी ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। ये मत कहना दुनिया वालों हाथों बीच हथकड़ी है, हाथों बीच हथकड़ी है। सजा कंगना हाथ में गोरे गोरे गात में, सजा कंगना हाथ में गोरे गोरे गात में, चढ़ेगा बारात में वो बारातियों का आदि है, देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की। एक बहन ने कहा, विद्यावती आप शादी बता रही हो, शादी में बैंड बाजा होता है, बाराती होते हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो विद्यावती ने कहा बाराती तैयार हैं। और क्या कहा, हरिराज गुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बाराती जाएंगे, साथ बाराती जाएंगे। और साले ससुरे भगत सिंह के फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। साले ससुरे भगत सिंह के फांसी हार पहनाएंगे, फांसी हार पहनाएंगे। गाओ सखियों गाने को देर होती है जाने को, गाओ सखियों गाने को देर होती है जाने को। चलो बारात चढ़ाने को जो बहन बुआ और दादी है, देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। रति राम कहे वीर भगत सिंह शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। रति राम कहे वीर भगत सिंह शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। स्वर्गीय चित्रकारी में जाकर प्रेम प्रीत से बात करे, प्रेम प्रीत से बात करे। नथा संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे। नथा संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे। मंत्रों की भरमार करे जो पंडित पुरोहित आदि है। देश में बर्बादी है, लानी माँ की आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ मेरे भगत की शादी है। ऐसी होती है माताएं। इसलिए आज उनकी
बदौलत आज हम आजादी की श्वास ले रहे हैं। अंतिम समय 23/3/31 को काला कुर्ता, काला पाजामा, काला टोप पहना करके फांसी के लिए राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को तैयार किया गया और पूछा कि भगत सिंह कोई अंतिम इच्छा? तो भगत सिंह कहता है कि इच्छा तो है, क्या? कि सर दे के राहे कौम में ऐसा मजा मिला, सर दे के राहे कौम में ऐसा मजा मिला, हसरत यही रही कि कंधे पर कोई और सर न था। अगर ईश्वर 1000 सर मेरे कंधे के ऊपर देता तो मैं भारत माता के चरणों में समर्पित कर देता। इच्छा यही रह गई, हसरत यही है कि ईश्वर ने एक सर मेरे कंधे पर दिया है, मैं भारत माता के चरणों में समर्पित कर रहा हूं। लेकिन ये मत समझना कि ये आजादी की लड़ाई हमारे जाने के बाद समाप्त हो जाएगी। ये आजादी आएगी, ये महफिल यूं ही मुस्कुराती रहेगी, ये शम्मा यूं ही जगमगाती रहेगी, ये महफिल यूं ही मुस्कुराती रहेगी, ये शम्मा यूं ही जगमगाती रहेगी। ये जश्न और मेले कभी कम न होंगे, वो सब कुछ तो होगा मगर हम न होंगे, वो सब कुछ तो होगा मगर हम न होंगे। और हंसते हंसते तीनों नौजवान देशवासियों से क्या कह रहे हैं? ऐसे कहते थे, ऐसे कहते थे वो तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। ऐसे कहते थे वो तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। नहीं फिकर मरण का होवेगा, नहीं फिकर मरण का होवेगा, दुखियारा बेचारा रोवेगा, दुखियारा बेचारा रोवेगा। वीके दत्त से है, वीके दत्त से है अंतिम विदाई, वीके दत्त से है अंतिम विदाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। ऐसे कहते थे वो तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले। कल जन्म दूसरा धारेंगे, कल जन्म दूसरा धारेंगे, इंग्लैंड में जापम मारेंगे, इंग्लैंड में जापम मारेंगे। इन गौरों की करेंगे सफाई, इन गौरों की करेंगे सफाई, हम तो जाते हैं वतन से। ऐसे कहते थे वो तीनों भाई, हम तो जाते हैं। एक काम और करना, मैंने अपनी माता से वायदा किया था कि मैं दुल्हन लेकर के आऊंगा, आजादी की दुल्हन। आज वो समय आ रहा है, मेरी माता को खबर पहुंचा देना, मेरी माता को दे देना कोई खबर, मेरी माता को दे देना, मेरी माता को दे देना कोई खबर, मेरी माता को दे देना कोई खबर। उस इरविन ससुर ने बहुत जबर, इस इरविन ससुर ने बहुत जबर। तेरे बेटे की कर दी सगाई, तेरे बेटे की कर दी सगाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। ऐसे
पृथ्वी सिंह इतनी कह कर वो हंसते चले, पृथ्वी सिंह इतनी कह कर वो हंसते चले, भारत माता को करके नमस्ते चले, भारत माता को करके नमस्ते चले। फिर फांसी की तख्ती हटाई, फिर फांसी की तख्ती हटाई, हम तो जाते हैं ले वतन से, ऐसे कहते थे वो तीनों भाई, हम तो जाते हैं ले वतन से, ऐसे कहते थे वो तीनों भाई, हम तो जाते हैं अहले वतन से। इस प्रकार से हंसते हंसते तीनों नौजवान फांसी के फंदे को चूम जाते हैं। ऐसे आजादी आई और आज उस आजादी में आज कुछ लोग उनको आतंकवादी बताते हैं, कुछ लोग उनको जो है टेररिस्ट बताते हैं, अलग अलग भावनाएं, लेकिन वास्तव में जो है हम उन शहीदों का सम्मान करें और जिनकी प्रेरणा से, जैसे मैंने कहा था भगत सिंह कहते हैं मेरे गुरु दयानंद है लेकिन मैंने उनके दर्शन किए नहीं। उन महान मूर्तियों को हमने किसी को विष देकर के मिटा दिया, जो भी हमें जगाने के लिए आया किसी को जहर पिला करके मिटा दिया, किसी को गोली मारी। बंधुओं, अंतिम भजन जिनकी कृपा से हम ये सत्संग करते हैं, बैठे हैं, आज हमारा मान सम्मान है। महर्षि देवदयानंद के विषय में कहते हैं कि जिस समय जगन्नाथ ने उनको दूध में सखिया मिलाकर के जहर मिलाकर के पिला दिया तो जगन्नाथ को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं जगन्नाथ सच बताओ तुमने मुझे दूध में क्या मिलाकर के दिया है। तो बंधुओं, जगन्नाथ ऋषि के तेज, उनके ओज को देख करके उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो झूठ बोल सके। कहता है ऋषिवर मैंने तुम्हें दूध में एक जहर मिलाकर के पिला दिया। तो जगन्नाथ को पास में बिठा करके थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी ठेस पहुंची, अपने लिए नहीं आपके और हमारे लिए, और कहते जगन्नाथ तूने मेरे साथ नहीं सारी मात्र शक्ति के साथ में, सारी आर्य जाति के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। और पास बिठा करके जगन्नाथ को यूं कहने लगे, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। दूध में मिला के जहर, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। और दासिता विलासिता में डूब रहा देश था, दासिता विलासिता में डूब रहा देश था। क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था, क्या तुझे मालूम मेरा काम कितना शेष था। बड़ी मुश्किलों से इसे, बड़ी मुश्किलों से इसे भंवर से निकाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। दूध में मिला के जहर, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला। लग रहा है अब तो ये शरीर छूट जाएगा, लग रहा है अब तो ये शरीर छूट जाएगा। वेद भाष्य स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा, वेद भाष्य स्वप्न बीच में ही टूट जाएगा। सबकी दृष्टियों में यह, सबकी दृष्टियों में यह काम था निराला, अरे जगन्नाथ तूने
या ना रहूं, और मैं रहूं या ना रहूं मुझको जरा भी गम नहीं, मैं रहूं या ना रहूं मुझको जरा भी गम नहीं। वेद गम है सिर्फ वेद भाष्य का किसी में दम नहीं, गम है सिर्फ वेद भाष्य का किसी में दम नहीं। वेद भाष्य रुक गया तो, वेद भाष्य रुक गया तो होगा ना उजाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर ऋषिवर कहते जगन्नाथ तूने इतना बड़ा विश्वासघात किया किस लिए? कहते ऋषिवर मुझे कुछ लालच दे दिया गया था, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, क्या वो तुझे तेरा इनाम मिल गया? कहते ऋषिवर मुझे इनाम की चिंता नहीं, आपकी हालत को देख करके बड़ा पश्चाताप हो रहा है, अपने ऊपर गिलानी हो रही है। लेकिन वारे ऋषि दयानंद कहते कि ढूंढा इतिहास तो देखा ना मनीषी ऐसा, ढूंढा इतिहास तो देखा ना मनीषी ऐसा, अपने कातिल को भी जीने की दुआ दी तूने, एक जंगल में नई बस्ती बसा दी तूने, आग पानी में दयानंद लगा दी तूने। क्या कहा जगन्नाथ, इस समय तुझे मेरी हालत को देखने से कोई फायदा नहीं, अब तो तू एक काम कर। क्या? अरे देखी अपनी जान को ना, देख मेरा हाल तू, देख अपनी जान को ना, देख मेरा हाल तू। ये ले 500 रुपए और भाग जाने पाल तू, ये ले 500 रुपए और भाग जाने पाल तू। पति की अपनी हसरतों को, पति की अपनी हसरतों को दिल से निकाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, दूध में मिला के जहर, दूध में मिला के जहर कर दिया घोटाला। अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला, अरे जगन्नाथ तूने ये क्या कर डाला। तो इतने सारे कष्ट उस ऋषिवर ने हमारे लिए सहे और इस देश के लिए स्वराज की मांग सबसे पहले की, और आज हम उनको नमन करते हुए मैंने आपके समक्ष कुछ विचार रखे हैं। आपने मेरे टूटे फूटे विचारों को बड़े ध्यान से सुना। बंधुओं, मेरी परिस्थिति आप देखते हैं और मुझे लगभग 22-23 वर्ष हो गए इस लाइन में प्रचार कार्य करते। एक बेटी है ये, और किराए के मकान में रहता हूं। बस प्रभु से ये कृपा है कि आप लोगों की दुआएं मिलती रहे। आप लोग दूर दूर से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। कोई अपने यहाँ किसी के भी यहाँ आर्य समाज में कोई कार्यक्रम हो, नंबर मेरा आदरणीय आर्य जी से ले लेना, लखनलाल जी से, कभी सेवा का मौका देना। और जिन धर्म प्रेमी बंधुओं ने, दयानंद के सिपाहियों ने रात्रि में कुछ सहयोग किया था, मैं उनका हृदय से, और जो आज भी कुछ करेंगे, उनका सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभारी हूं। आप लोगों के सहयोग से ही ये जीवन मेरा चल रहा है और प्रभु की कृपा से तो आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। कल हमारे आग्रह पर, निवेदन पर हमारे सभी महाकुंभ के दानदाताओं ने खूब दिल से दान दिया। हमारे पास आज सुबह प्राप्ति भी हो चुका है। 1100 रुपये सुमनलता सेन जी, 500 रुपये सत्यप्रिय जी जो जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर हैं, 500 रुपये चंद्रशेखर शर्मा जी राजस्थान, 500 रुपये कविता राठी जी, 500 रुपये विमलेश सिंह जी, 1100 रुपये व्यासनंदन शास्त्री जी, 500 रुपये रामसेवक शिक्षक, 500 रुपये मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, 500 रुपये सुभाष सिंह जी, 500 रुपये बलराम सेन जो रेलवे में है भोपाल से, 1100 रुपये वेद प्रकाश शर्मा जी, 200 रुपये शिवदत्त बरेली, 500 रुपये सुरेश जोशी जी जो हमारे बाराबंकी के विद्वान हैं, 500 रुपये विनोद मित्तल जी,
500 रुपये रीता बासड़े जी, 500 रुपये दमयंती गुप्ता जी, 500 रुपये आराधना जी और 1100 रुपये अनिल नरूला जी। इनके हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं और कुछ लोग रह गए हैं जिनके अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे अकाउंट में वो अपना पैसा, अकाउंट नंबर नहीं मिला। बेनू शर्मा जी मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आप, तो मैं आपको जो है वो दे दूंगा। दशरथ जी, हाँ आपके भी प्राप्त नहीं हो पाए दशरथ जी जी, तो मेरे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप से ले लीजिए अपने अकाउंट नंबर। माता चंद्रकांता जी कल आप जुड़ नहीं पाए थी इस कारणवश जी, तो बहुत बहुत आभार। हम सभी लोग मिलकर के जितना भी बनेगा आपका सहयोग करें। चलिए मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द के लिए। अनिल नरूला जी, अनिल नरूला जी।